कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, ये युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। सो हेलो एवरीवन, जय श्री राम, वेलकम टू विचार। आज मैं इस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये तो सबको पता है, बट स्टिल तीन मेन टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे मैं रियली डिस्कस करना चाहती हूँ कि मतलब क्यों हो रहा है ये। सबसे पहला टॉपिक तो यही है कि हमने अपने इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ को एक बहुत अच्छा मुकाम दिया है, इस देश ने बहुत अच्छा मुकाम दिया है, इस जनता ने इतना सपोर्ट करा है। लेकिन आज जब इस देश की सेना को, इस देश को उन इन्फ्लुएंसर्स की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो भारतीय सेनाओं पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। लेकिन क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं, वो इस देश के एक ऐसे नागरिक हैं जिनकी पहुंच, जिनको दूर दूर तक जनता लोग जानते हैं, स्टिल वो अपने देश को सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे या अपने देश के फेवर में या अपनी सेनाओं की तारीफ में कुछ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनके एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस है जो कि है पाकिस्तान में। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो उनसे छिन जाएगी। बस आई थिंक इसीलिए हमारे बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक, पता नहीं क्या क्या, हम उनको बस थोड़ा सा भगवान बनाने से ही रह गई है देश की जनता, बाकी तो उस इंसान को सब बना दिया है। बट उस पे एक हमारे देश की सेनाओं के लिए अप्रिसिएशन के लिए एक ट्वीट तक नहीं हुआ है। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, कहाँ हैं वो? कहाँ, जिनको तुम इतने बड़े बड़े शो, बिग बॉस जैसे और भी पता नहीं क्या क्या जिता देते हो, इतना वोट्स करते हो, सब कहाँ हैं वो? कहाँ है जब आज देश की सेना को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, देश को अपना सपोर्ट दिखा देना चाहिए, बट कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस है एक जगह पे, और वो ऑडियंस इफेक्ट हो जाएगी अगर वो अपने देश के सपोर्ट के लिए करेंगे। लेकिन जबकि अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी भी एक टारगेटेड ऑडियंस है इंडिया में, राइट? लाइक एग्जाम्पल इज़ हानिया आमिर, उसकी कितनी तगड़ी ऑडियंस है जो इंडिया में है। वो उसके जब उसका अकाउंट बैन हो गया इंस्टाग्राम पे तो उसके लाइक्स और उसके एंगेजमेंट से पता लग गया कि कितनी तगड़ी ऑडियंस उसकी इंडिया में है। स्टिल शी सपोर्टेड देयर कंट्री, स्टिल वो अपने देश को सपोर्ट कर रही है। माहिरा खान, जिसने यहाँ इस देश से पहचान ली, इस देश के एक्टर के साथ मूवी की, सब कुछ किया, आतिफ असलम और फवाद खान, ये लोग हमारे यहाँ पे काम करने आते हैं, हमारा खाते हैं, बट जब उनके देश को उनके सपोर्ट की ज़रूरत है तो दे आर रेडी, वो अपने देश के लिए रेडी हैं। बट हमारे इन्फ्लुएंसर्स कहाँ हैं? कहाँ हैं हमारे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़? तो ये उनकी देशभक्ति पे और हमारे आइडल के चुनाव पे प्रश्न उठाता है। मैं पहले भी एक वीडियो में बात बोली थी कि चूज़ योर आइडल वाइजली। तो क्या हम ऐसे लोगों को अपना आइडल या ऐसे लोगों को अपना सेलिब्रिटी बना देते हैं जो शायद जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एक पर्टिकुलर एज तक बहुत सारा पैसा ऐसे इंडिया में कमाएंगे और उसके बाद एक अनदर कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। जब इंडिया पे कोई आपत्ति आएगी तो अपना एक प्रश्न भी नहीं उठाएंगे। जबकि ऑल आइज ऑन रफ़ा, ऑल आइज ऑन गाज़ा, ये हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने शेयर किया था ना, अब कहाँ हैं वो लोग? एंड एक चीज़ और, कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे एल्विश यादव, लक्ष्य चौधरी, सम्राट गौर, मैं पर्टिकुलर इन लोगों के नाम ले रही हूँ, अंकित बहनपुरिया और एक आज फलक नाज, उन्होंने एक बहुत अच्छी वीडियो, आई रिक्वेस्ट कि आप जा कर के ज़रूर देखना, डाली है इसी बात को लेकर के। एंड जब एल्विश यादव पे केस हुआ था तो बहुत सारे लोग बोलते हैं छपरी है, उसको सपोर्ट करते हैं। भाई नहीं, हम उनको सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि उनकी वो क्या कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जब बात धर्म की आती है तो एल्विश यादव अपने धर्म के साथ खड़ा होता है, लक्ष्य चौधरी अपने धर्म के साथ खड़ा होता है। उनकी जो एक टारगेटेड ऑडियंस है, उनकी जो ऑडियंस है मिलियंस में, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको वो दिखाते हैं कि हम अपनी कंट्री के साथ हैं, हम अपने रिलीजन के साथ हैं। भले ही उनका बैकग्राउंड, उनकी पर्सनल लाइफ कुछ भी है, बट जब देश को और धर्म को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग खड़े होते हैं। एंड दैट्स वाई मैं पर्सनली उनको चूज़ करती हूँ, दैट्स वाई मैं पर्सनली उनको नॉट आइडल बट आई चूज़ दैम।
सेकंड टॉपिक, ये एक कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे था, हमारे सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, सलमान खान, शाहरुख खान, इतने बड़े बड़े हमारे देश से हमारे से पैसा कमाए, और जब आज भारतीय सेना को या भारतीय सरकार को अप्रिसिएशन की, उनके एक सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट तो नहीं कहूँगी मैं, बट एक अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तो दे आर साइलेंट. सो अगेन आई कैन से दैट चूज़ योर आइडल वाइजली. नेक्स्ट टॉपिक इज़, जैसा कि आप सबको पता है कि धीरे धीरे बहुत सारी वीडियोस इंडियन आर्मी क्या एक्टिविटी कर रही है, ये सब वीडियोस वायरल हो रही हैं. कुछ फेक हैं, कुछ एआई जनरेटेड है, कुछ, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, अगर आपके पास इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी ऐसी वीडियो आ रही है जिसमें वो युद्ध की कार्रवाई कर रहे हैं, या युद्ध मतलब कुछ भी वीडियो आ रही है, जो भी है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू उसको शेयर मत कीजिए, किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत कीजिए, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाटएवर, प्लीज़ शेयर मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की रक्षा, हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए हार्मफुल हो सकता है. सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए. वो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं. अब तक हमारे पे एक आँच नहीं आने दिया उन्होंने. हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी एक्टिविटी से उन पे भी कोई आँच ना आए. तो एक नागरिक, एक देश के नागरिक, भारत के नागरिक होने के नाते प्लीज़ ऐसी कोई भी वीडियो आप शेयर मत कीजिए जिससे कि बात उन तक, हमारी देश की सुरक्षा तक जाए. अपने तक रखिए, देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड दैट्स इट. प्लीज़ उसको शेयर मत कीजिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे. भले ही आपके व्हाट्सएप पे देखने वाले 10 लोग हैं या 15 लोग हैं, बट हमें नहीं पता कि किसकी क्या इंटेंशन है. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. टेक्नोलॉजी है, इसके जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं. सो प्लीज़ डोंट डू दिस. प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दिस. जिस पे मैं थर्ड बात करना चाहती थी, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है. इंडिया सुपीरियर है ही हमारी आर्मी, इसमें बोलने की तो कोई बात ही नहीं है, बट कुछ लोग अब उठ करके आए हैं, वॉर इज़ नॉट अ सल्यूशन. ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ों का वॉर ही सल्यूशन होता है. ये हिंदू संस्कृति है, हमारे यहाँ पे वॉर को सेलिब्रेट किया जाता है और हम कर रहे हैं. और अगर बात हमारी कंट्री पे आएगी तो वॉर होनी भी चाहिए, और आती रही है. अब उनको एक रिटेलिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है. जस्ट सपोर्ट योर आर्मी, सपोर्ट योर फोर्सेस, एंड वॉर को एंजॉय कीजिए. लेकिन अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि ब्लैकआउट का कुछ सायरन बज रहा है कुछ, प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए है. इसमें मोदी का, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भाजपा बोल रही है इसलिए हम नहीं करेंगे, नहीं, इसमें मोदी होगी, किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपका नुकसान होगा. अगर ब्लैकआउट कहीं पे भी कुछ ऐसा है तो उसका पालन कीजिए. जो गाइडलाइंस आपको भारतीय सरकार या भारतीय सेनाएं दे रही हैं, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, और अपनी सारी ब्लेसिंग्स में एवरी डे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्सेस को रखिए. उनके लिए प्रे कीजिए कि वो अच्छे से युद्ध में सही सलामत अपने अपने घर वापस आए और जीत के आए. किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए. एंड यस, हम प्राउडली इस वॉर को, कहीं ना कहीं मैं सच बताऊं तो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा, एवरी सेकेंड मैं पर्सनली भारतीय होने पे और अपनी सेना को देख के प्राउड फील कर रही हूँ, गुज़बम्स फील कर रही हूँ कि यार ये क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, हम कितने सुरक्षित हैं इनके साथ में. इस शायद हमारी जनरेशन ने ये पहली बार देखा है, बट ये सच है. अब ये लोग जब उस पे रहते हैं, सीमाओं पे रहते हैं, तो हमको इतना रियलाइज़ नहीं होता, बट अब हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हम कितने सुरक्षित हैं इन लोगों की वजह से, फोर्सेस की वजह से, आर्मी की वजह से, एयरफोर्स की वजह से, नेवी की वजह से, एंड ऑब्वियस ही बात है भारत के प्रधानमंत्री की वजह से भी. शायद उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में. सो प्लीज़ अप्रिशिएट अवर आर्मी. ऐसा ना कि हम सरकार का विरोध करते करते अपने देश के विरोध में लग जाएं. तो प्लीज़ वो मत बनो. एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सब शेयर कीजिए, एंड इसको तो शेयर ही कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जानी चाहिए सब तक. तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
एंड ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। एंड यस, जय हिंद। हम बहुत जितना हमें अपनी सेनाओं पे गर्व होना चाहिए उतना ही हमें भारतीय होने पे भी है। सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद।